A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 5th. The name of our topic is formal letter. So students, you should know the definition of the formal letter, that what are formal letter. बच्चे आप सबको पता होना चाहिए फॉर्मल लेटर क्या होता है. सो फॉर्मल लेटर क्या होता है हमारा. फॉर्मल लेटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर official purposes to the authorities, seniors, etc., not to the personal contacts, friends or family. अगर हम लोग बात करते हैं लेटर्स की, तो लेटर्स को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक हमारा लेटर जो है वो होता है फॉर्मल लेटर और एक लेटर होता है हमारा इनफॉर्मल. तो आज मैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बता रही हूँ. अब फॉर्मल लेटर क्या होता है. फॉर्मल लेटर मेनली हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. स्पेशली ये वो लेटर वो पर्सन्स यूज़ करते हैं हु हैज़ ए अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी होती है, मीन पावर होती है. और स्पेशली कोई भी कंप्लेंट करनी हो अगर अथॉरिटी ने, तो वो हम लोग लेटर लिख सकते हैं. पर उस अथॉरिटी को कंप्लेंट करने के लिए जो हमें लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना होता है, वो लेटर का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, हमारा फॉर्मल लेटर का. सो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर. अब जो फॉर्मल लेटर हमने लिखना है उसको हमने कैसे लिखना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट हमें फॉलो करना चाहिए. सी आवर फर्स्ट स्टेप इज सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमको सेंडर एड्रेस जो है वो मेंशन करना होता है. वी हैव टू मेंशन सेंडर एड्रेस. द सेंडर एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ दिस पेज. सेंडर एड्रेस जो है वो हमेशा कहाँ पर होता है, हमारा टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर, जहाँ से हम लोग लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम इसको लिखते हैं. द एड्रेस शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट. पर एड्रेस लिखने से पहले बच्चा आपके माइंड में ये पॉइंट होना चाहिए कि जो भी आप एड्रेस लिख रहे हो वो एड्रेस कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो. एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल करेक्ट हो. देन नेक्स्ट स्टेप, डेट. आफ्टर डेट यू हैव टू राइट द डेट. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है इसमें एक फॉर्मल लेटर की, और उसमें जो है मैंने डेट प्रेजेंटली ही, जैसे आज की कंप्लेंट है मुझे करनी है अपने अथॉरिटी को, तो मैंने आज प्रेजेंट की ही डेट लिख दी है. देन द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज. उसके बाद जो सेंडर का एड्रेस है उसको मैं फॉलो कर नो डाउट अपने पेज पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा वो एड्रेस को मैं एग्जैक्टली जो है प्रॉपरली मेंशन करूँगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर्स एज दे आर ऑफन केप्ट ऑन ए रिकॉर्ड. अब ये सब लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एड्रेस नहीं लिखूँगी तो एड्रेस लिखने पर नो डाउट ना तो वो लेटर्स जो है सेंडर को पहुँचेगा और ना ही रिसीवर को पहुँचेगा. तो इसलिए जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो जो एड्रेस है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए. देन रिसीवर एड्रेस. After leaving some space, we print the receiver address on the left side of the page. कुछ स्पेस देने के बाद उसी पेज में हम जो है उसी पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर किसका एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस का मतलब कि जिसने वो लेटर को रिसीव करना है. Whether to write to above the address depends on the writer preference. Make sure you write the official title, name, पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ द रिसीवर एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस. अब ये डिपेंड करता है बच्चा कि जो आप लेटर लिख रहे हो वो किस फॉर्म में है. सपोज अगर आप लेटर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप टू भी लिख सकते हैं, एडिटर को लिख रहे हो तो भी आप लिख सकते हैं. तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आपने टू लिखना है टॉप पर या नहीं लिखना है. उसके बाद आपको श्योर होना चाहिए कि जो लेटर का टाइटल है, जो उनकी नो डाउट जिनको भी आप सेंड कर रहे हो उनके जो नेम है, उनका जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो सब आपने सही लिखा हो. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्रीटिंग का. ग्रीटिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने
किसी सीनियर्स को लेटर लिख रहे हो, लाइक किसी भी कंप्लेंट के पर्पसेस या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो आप लेटर लिख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिसीवर एड्रेस के बाद आपको उसे ग्रीट करना होता है। ग्रीट का मतलब आपको रिस्पेक्ट देनी है उनको। तो ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल। अब यहाँ पर जो ग्रीटिंग का पर्पस आता है, लाइक इसमें जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। तो हम लोग इसमें हेलो, ओ डियर, लाइक ऐसी सैल्यूटेशन नहीं यूज़ कर सकते। आफ्टर डैट आर नेक्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट। अब वो जो फॉर्मल लेटर है, वो फॉर्मल लेटर में किसकी प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसको मैं क्या करूँगी, एक सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखूँगी। तो आफ्टर द सैल्यूटेशन ग्रीटिंग कम्स द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। तो हमेशा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग के बाद क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। इन द सेंटर ऑफ द लाइन राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखने से पहले आप सब्जेक्ट की हेडिंग भी लिखेंगे एंड फॉलोड बाय अ कॉलन, और उसके आगे 2 डॉट्स डालेंगे। एंड देन वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन अ 1 लाइन। अब सब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या होता है कि उस सब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या करना है, जो ओवरऑल लेटर है उसमें जो भी प्रॉब्लम को मैं बता रही हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं सम अप करके एक सिंगल लाइन में लिखूँगी। Body of the letter. This is the main content of the letter. It either divided into 3 paras or 2 paras. उसके बाद बच्चा सब्जेक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, कि मेनली जो मैंने लेटर लिखा है उसमें मैं क्या लिखना चाहती हूँ, मुझे कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, तो उसको हम लोग कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कंटेंट पे डिपेंड करता है और वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको हम लोग 3 पैरास और 2 पैरास में भी लिख सकते हैं। द पर्पस ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन अ फर्स्ट पैराग्राफ। जो हमने सबसे पहला वाला पैराग्राफ लिखना होता है उसमें एग्जैक्ट जो पर्पस होता है लेटर का वो हमारा क्लियर होना चाहिए। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल। अब नो डाउट जो हम लोग वहाँ पे लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। मतलब लाइक जो है कैजुअल लैंग्वेज को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आफ्टर डैट क्लोजिंग द लेटर। अब हमें अपने लेटर को बंद करना है। अब उस लेटर को बंद करने के भी बच्चा स्टेप्स हैं। एट द एंड ऑफ योर लेटर वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री लूजिंग द वर्ड्स योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। अब लेटर को क्लोज करते समय भी हमने क्या करने हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली हम लोग लिखते हैं। एंड आफ्टर डैट क्या करना होता है, हमें सिग्नेचर करने होते हैं। जो लेटर लिख रहा है उसको सिग्नेचर करने होते हैं। सो हियर फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन अ ब्लॉक लेटर। तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपको साइन भी करने हैं और साइन के साथ साथ अपने इन नेम को किस लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में। ब्लॉक लेटर्स का मतलब है कैपिटल लेटर्स में। सो सी बेटा, आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल that how to write the formal letter. So write a letter to the editor of the Times of India complaining about the nuisance created by use of a loudspeaker. You are Piyush Sharma, a resident of his sector 15, Vasundhara Enclave, New Delhi. अब ये लेटर क्या है, इस लेटर में जो पीयूष शर्मा है वो क्या कर रहे हैं, लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब उनको वो लेटर लिखते हुए क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो लाउड स्पीकर्स जो हैं उनके वहाँ पर जो घूमते हैं लाउड स्पीकर्स को लेकर, उससे बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन अराइज हो रहा है और उसका इफ़ेक्ट हम लोगों पर भी पड़ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पीयूष ने क्या किया है, लेटर लिखा है किसको, वो एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। नाउ सी बच्चा, इसी से पता चल गया अब ये कैजुअल लेटर तो है नहीं, तो ये लेटर किस कैटेगरी में आएगा, हमारा फॉर्मल लेटर में। सो लेट्स स्टार्ट। अब उस लेटर को हमने कैसे करना है, वी फॉलो द सेम स्टेप्स, वी फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द अ फॉर्मल लेटर। लेटर को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जो उसका फॉर्मेट था जो मैंने आपको भी पीछे बताया उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एड्रेस लिख दिया सेक्टर 15, सेंटर एड्रेस लिखा सेक्टर 15 वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली, और मैंने डेट आज की डाल दी 6/7/2021। अब मैं किसको लिख रही थी, एडिटर को, तो मैंने लिख दिया दी एडिटर। कौन से एडिटर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के आगे देखिए मैंने 2 कॉलन भी डाले हैं, बिंदियाँ डाली हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस पूरे लेटर को जस्ट एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। और सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, कि जब जिसका मन करता है वो लाउड स्पीकर यूज करता है तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आफ्टर डेट बच्चा सैल्यूटेशन दी, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे और फिर मैंने लेटर का कंटेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। सो वो बॉडी ऑफ लेटर में मैंने क्या क्या लिखा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द लाउड स्पीकर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इवन मैं आप लोगों का कंसर्न चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नॉइजेंस क्रिएट हो रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके न्यूज़पेपर में एक जो है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक लेटर लिखना चाहता हूँ। सो नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ ए लाउड स्पीकर एट द रिलीजियस प्लेसेस, पॉलिटिकल गैदरिंग एंड मैरिजेस एक्सेट्रा हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन साइट। अगर हम आज के समय की बात करें तो जो लाउड स्पीकर है रिलीजियस प्लेसेस लाइक जैसे बच्चा गुरुद्वारा हो गए, मंदिर हो गए, या पॉलिटिकल गैदरिंग होगी लाइक जब इलेक्शंस एंड ऑल होते हैं, या मैरिजेस हॉल हो गए, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगाए जाते हैं। और नो डाउट वो यूज़फुल नहीं है, कुछ हद तक अच्छा लगता है पर उसके बाद बेटा वो सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो नॉइज़ पोल्यूशन को अराइज कर रहे हैं। The organizer of these events do not bother to turn off the loudspeaker after the stipulated time when their use is over. अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ये सारे लाउड स्पीकर्स लगाते हैं मैरिजेस हॉल में या कहीं और भी, उनको ये नहीं समझ आता कि एक टाइम होता है इन सब लाउड स्पीकर्स का लगाने का, और एक टाइम के बाद उन्हें लाउड स्पीकर बंद भी करने चाहिए। So in a lot of cases, the use of a loudspeaker continues till late in the night. और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो लाउड स्पीकर है पूरी रात तक बजते रहते हैं। This creates a lot of nuisance and the disturbance for many people. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा आता है और इवन लोग जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। I would want the authorities to look into this matter and put stricter rules in their place. मैं आशा करता हूँ और इवन मैं यही चाहता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं इसके टुवर्ड्स एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे और इवन पर्टिकुलर एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। सो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड वुड बी मच अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। अगर आप ये सब काम करेंगे तो नो डाउट आपकी प्रशंसा ही की जाएगी और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो बच्चे इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। सी देखो लास्ट में क्लोजिंग कैसे की है मैंने, यूअर्स ट्रूली पीयूष शर्मा, क्योंकि लेटर में मैंने नाम दिया था कि मेरा नाम क्या है, पीयूष शर्मा। तो इस तरह से हम लोग लेटर को क्लोज करते हैं। So please students, and watch the video properly, read the content from your book. It is in your English grammar book of page number 94. So read the rules from your book. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. After watching the video, what you have to do, you have to write the format of the formal letter from the answer key, as well as you have to solve question number 6 from your grammar book of page number 97. Do it in your English notebook. Write question with black pen and answer with blue pen. Again, in case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.